राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचकर क्या दिया मंत्र, क्या होगा असर, और इससे ही जुड़ा सवाल यह है कि आखिर हर बार राहुल गांधी वहां क्यों पहुंचते हैं जहां देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल भी जाने की सोचते नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुंचे पुंछ, जहां पाकिस्तान की गोलीबारी से बड़े पैमाने पर जानें गई और जान माल का नुकसान हुआ। क्या किया उन्होंने वहां जाकर और इसका क्या होगा असर भारतीय राजनीति पर, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। इस सवाल के साथ कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे, क्या दिया उन्होंने वहां मंत्र, और आखिर क्यों वहां पहुंचे दोबारा। क्योंकि हम सब ने देखा कि जिस तरह से वहां राहुल गांधी पहुंचे, बच्चों से मिले और बच्चों को दिया उन्होंने एक खास मंत्र। याद रहे, मई महीने की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ इलाका पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी से घायल हुआ था। कई जाने गई थीं, जिनमें से क्राइस्ट स्कूल में पढ़ने वाले यह 12 साल के दो जुड़वा भाई बहन थे, अरबा फातिमा और जैन अली। दो जुड़वा भाई बहन, इनके मारे जाने से यह स्कूल पूरे सदमे में था। इनके पिता अभी भी आईसीयू में हैं। इसीलिए राहुल गांधी सीधे पहुंचे क्राइस्ट स्कूल। You are extremely brave children and we are very very proud of you. Don't worry, everything will come back to normal and your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. जिस तरह से राहुल गांधी ने इस स्कूल के बच्चों को मंत्र दिया और कनेक्ट करने की कोशिश की, वह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खूब मेहनत से पढ़ो, खूब दिल लगाकर मेहनत से खेलो और ढेर सारे दोस्त बनाओ। शायद जो संकट पड़ा है इस पूरे इलाके में और इस स्कूल के बच्चे, जिस तरह से उन्होंने दो बच्चों से रिक्वेस्ट की कि वे बताएं ताकि उनका दुख हल्का हो, उनके दुख को बाहर निकलने का रास्ता मिले। You lost your little friends. I'm very sorry about that. Tell me what were they like? कैसे थे वो? बताओ, थोड़ा बताओ, मुझे बताओ कैसे थे, क्या करते थे, क्या खेलते थे, क्या अच्छा लगता था उनको। जोर से बोलो। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थे। अच्छा, क्या करते थे वो? क्रिकेट में क्या करते थे? बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे? अच्छा, आप ज्यादा तो नहीं घबराए हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लव यू। कुछ बताइए मुझे उनके बारे में। यह बात अपने आप में बहुत मार्के की है कि 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी 25 अप्रैल को ही श्रीनगर गए थे और वहां भी पीड़ित परिवारों से मिले थे। और आज यानी 24 मई को राहुल गांधी सुबह जम्मू हवाई अड्डे पहुंचे, सीमा पार से गोलाबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा करने और शोक संतप्त परिवारों से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से पुंछ रवाना हुए। याद रहे, पाकिस्तान द्वारा गोले दागे जाने, मिसाइल ड्रोन हमलों से 28 लोग, जी हां 28 भारतीय नागरिक मारे गए थे। और इसका लिंक सीधे सीधे पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, वही 6-7 मई की रात में, जिसमें 9 इलाकों पर पाकिस्तान पर निशाना साधा गया था, उसके बाद से ही पुंछ सेक्टर में गोलाबारी बढ़ गई और
पाकिस्तान द्वारा 7 और 10 मई के बीच जम्मू कश्मीर में तोप से गोले बरसाए गए, मिसाइलें, ड्रोन से हमला हुआ, गोलीबारी चलती रही, जिससे 28 भारतीय नागरिक मारे गए, जिसमें से 13 अकेले पुंछ जिले में मारे गए। 70 से अधिक लोग घायल हुए और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। लोगों की जिंदगियां तबाह हो गईं और उनसे मिलने के लिए, उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए राहुल गांधी पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं और उनके सवाल वाजिब हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके पोस्टर जारी हो गए, सेना की वर्दी पहनी हुई है और पीछे से हवाई जहाज उड़ रहा है, लेकिन वह अभी तक पहलगाम में जो 28 भारतीय मारे गए उनसे भी न मिले हैं, न कश्मीर गए हैं। और देखिए, 28 में से 27 जो भारतीय नागरिक मारे गए, उनके परिजनों को अभी तक 2 शब्द भी नहीं कहा और ना ही वह पहुंचे श्रीनगर, ना ही उन्होंने किसी भी भाषण में पुंछ जिले का नाम लिया जहां 13 लोग मारे गए पाकिस्तानी हमले से। मजेदार बात है कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है, यानी कश्मीर में, और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार, वहां से ललकारते हैं और फिर राजस्थान के बीकानेर में जाकर अपनी नसों में गरम सिंदूर का डायलॉग देते हैं। रैलियां दर रैलियां होती हैं, लेकिन न पीड़ितों का हाल होता है, न मारे गए लोगों को न्याय दिलाने की बात होती है। और इसके उलट नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी श्रीनगर भी गए, मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने के लिए कानपुर और करनाल भी पहुंचे और अब पुंछ पहुंचकर एक बड़ा संदेश दिया। देखिए, सभा गुरुद्वारा में मत्था टेककर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, स्थानीय निवासी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे क्या कहते हैं। 17 बंदों की कैजुअलिटी हुई है यहाँ पे, हमारे 17 बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की, पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ हैं। और दरअसल यही एक नेता का काम है और यही भरोसा जनता का नेता की कमाई है लोकतंत्र में। कांग्रेस ने इस पर बैटिंग शुरू कर दी है और एक्स प्लेटफॉर्म पर डाला है, यह 2 नेता आप तय करें कौन है बेहतर। इसका कितना असर होगा, क्या नीचे तक कुछ जो भक्त हैं उनकी आंखें खुलेंगी, यह बताना तो मुश्किल है, लेकिन यह तुलना जरूरी है। कांग्रेस की एक और पोस्ट काफी ध्यान खींच रही है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री हैं और एक तरफ हैं राहुल गांधी। एक के ऊपर उन्होंने लिखा है अभिनेता और एक के ऊपर लिखा है जननेता। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और अंत में राहुल गांधी ने वादा किया कि वे इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज। अब सवाल बिल्कुल साफ साफ है, 2 टूक है हमारी बेबाक भाषा के इस कार्यक्रम की तरह, कि वाकई राजनीति में 2 अप्रोच चल रहे हैं। एक है आपदा में अवसर ढूंढने का, मौके पर चौका मारने का, गरम सिंदूर तक नसों में बहाने का, और दूसरी तरफ है कि जहां पर ज़रूरत है नेता के जाने की, चाहे वो मणिपुर हो, श्रीनगर हो या पुंछ हो, वहां पहुंचकर सीधे सीधे पीड़ितों के पक्ष में खड़े होने का।
लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे भारतीय राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है या आने का रास्ता खुल सकता है? यह सवाल आपके हवाले। शुक्रिया।